सपा का 80 प्लान, बीजेपी से बड़ा घमासान। अखिलेश यादव का नया नारा 80 हराओ भाजपा हटाओ। बीजेपी को चैलेंज बस मिशन 80 पूरा होगा सर। चुनाव में कौन किस पर भारी, सबने की बड़ी तैयारी। 2024 की चढ़ाई के लिए 80 की लड़ाई होने जा रही है और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जिसका कब्जा होगा वो देश की सत्ता पर काबिज होगा। एक तरफ बीजेपी 80 सीटों के लिए अलग रणनीति बनाने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को बड़ी चुनौती दे दी है और वो चुनौती किसी और ने नहीं बल्कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने खुद दी है। अखिलेश ने 80 हराओ भाजपा हटाओ का नया नारा दिया है। अखिलेश यादव अब लगभग अपने हर ट्वीट में इसका जिक्र भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार जिन निवेशकों के भरोसे उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र में रोजगार देने का झूठा दावा कर रही है वो तो स्वयं लापता है। और रही बात सरकारी नौकरी की, तो पहले संविदा वालों का ही समायोजन करके दिखा दे। अब युवा भाजपा को बेरोजगार करेगा। 80 हराओ भाजपा हटाओ। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा कि सत्ताधारी सांसद के खिलाफ पुलिस कर रही FIR। चांदी की लूट में पुलिस वालों का हाथ, थाने से बरामद हो रहा है चोरी का माल। वाह रे वाह भाजपा की डबल इंजन सरकार। 80 हराओ भाजपा हटाओ। दरअसल अखिलेश स्पष्ट रूप से कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक के खिलाफ पुलिस कर्मियों पर कथित रूप से हमला करने और एक पुलिसकर्मी के घर पर चांदी की बरामदगी के खिलाफ केस दर्ज करने का जिक्र कर रहे हैं। नैमिषारण्य से भी अखिलेश यादव ने यही संदेश दिया था कि अब की भाजपा हारेगी, बूथ बूथ अहंकार उतारेगा। अखिलेश यादव पहले ही 2024 के चुनाव को करो या मरो का चुनाव बता चुके हैं। अखिलेश यादव के प्रहार पर बीजेपी ने भी बड़ा पलटवार किया। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने ट्वीट कर कहा कि प्रिय अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जीत के दावे तो छोड़ ही दीजिए। आप केवल एक लोकसभा सीट वाराणसी को ही जीत कर दिखा दें, सिर्फ एक सीट वाराणसी। अगर आपकी पार्टी ने ऐसा कर दिखाया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और राज्यसभा की सदस्यता से भी उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। एक तरफ दोनों पार्टियों में जुबानी जंग जारी है, वहीं रणनीति बनाने पर भी जोरों शोरों से काम चल रहा है। सपा अध्यक्ष अलग स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं तो बीजेपी अपनी अलग स्ट्रैटेजी पर। बीजेपी चाहती है कि जो सांसद किसी भी दल में और एक क्षेत्र में उनकी स्थिति मजबूत हो तो उनको बीजेपी में लाकर अपने मिशन को पूरा कर लिया जाए। इसके लिए बीजेपी ने अभी से मौजूदा विपक्षी दलों के सांसदों पर डोरे डालने भी शुरू कर दिए। बीजेपी 80 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए अभी से रणनीति बनाना शुरू कर चुकी है, जिसके तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यूपी के जिलों में जाकर पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का तो दावा है कि इस बार बीजेपी लोकसभा चुनाव में यूपी में खाता भी नहीं खोल पाएगी। 2019 में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में सपा को केवल 5 सीट मिली थी, उनमें से 2 रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में बीजेपी से हार गई थी। ऐसे में अखिलेश की पार्टी के लिए 2024 के चुनाव में वापसी करना आसान नहीं होगा, लेकिन पार्टी ने जीत के लिए अपना सारा दमखम लगा दिया है।